आरती देवी जिंदाबाद। आरती देवी जिंदाबाद। आरती देवी जिंदाबाद। भारतीय नेशनल दस्तक में सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम लोग रायपुरा पंचायत में आए हैं और बिहार का त्रिस्तरीय पंचायत है वो चालू है। आइए यहाँ के लोगों से पूछते हैं। राहुल जी, क्या स्थिति आ गया है, क्या समस्या आ गया है, क्या गांव के इस कुएं के पास धरना दिए हैं आप? देखिए, ये कुआं बहुत आज चर्चित हो चुका है। ये कुआं का मामला ये है कि एक माइक लेके कोई पत्रकार रोड छपा जाते हैं और कहते हैं, सबसे पहले तो उनके बोलने का तमीज उनको सीखना चाहिए कि कभी साला, कभी ससुर, कभी भसुर, कभी कुछ वर्ड का यूज कर रहे हैं और अपने आप को एक पत्रकार बता रहे हैं। ये कुआं का मामला उठाते हैं कि कुआं का मामला ये उठाते हैं कि मुखिया जी, यहाँ के स्थानीय जो मुखिया हैं वो मेरी माता श्री हैं। ये कुआं का साफ सफाई क्यों नहीं किया गया? ये रोड निर्माण उन्हीं के द्वारा हुआ है। आप देख सकते हैं, ये रोड मुख्य रोड है और एक सामने वो रोड है। दोनों रोड का निर्माण हुआ है विगत आसपास में ही। और सबसे बड़ी सवाल ये है कि इस कुआं का साफ सफाई का आरोप लगाया गया है कि साफ सफाई नहीं किया गया मुखिया जी के द्वारा। तो मैं आपके माध्यम से उनको चैलेंज करता हूं कि पूरे पंचायत में किसी गांव में ले चले मुझे, और मैं उनके साथ चलता हूं, या मुझे बुलाएं और मेरे साथ आके जवाब सवाल करें। और विकास कैसे हुआ है, कहाँ हुआ है पंचायत के अंदर, मैं दिखाऊंगा उनको, आंख खोल के देखेंगे वो। तो सबसे पहले बात कि आप 5-10 सालों से कहाँ थे? आप क्यों नहीं आके हमसे बोले? अगर यहाँ मैं इसी गांव में आज उपस्थित हूँ, मुझसे आके सवाल कीजिए। मैं कहीं भागा नहीं हूँ, मैं इस पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि के तौर पे भी काम कर रहा हूँ। तो अगर किसी को कोई सवाल है, दिक्कत है, परेशानी है, तो मैं यहीं उपस्थित हूँ। आप मुझसे आके पूछिए, मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा और अपना विकास भी दिखाऊंगा। लेकिन लोगों को गुमराह जो किया जा रहा है, ये दरअसल एक विपक्षी पार्टी है जो हमारी काम के 10% भी काम अपने रीजन में की नहीं है, और उसके द्वारा ये मिली भगत करके जो आरोप लगा रहे हैं, इसका मैं आज आपके माध्यम से इसका आके खारिज कर रहा हूं कि ये गलत तरीका है। पहले बोलने का ढंग सीखें कि लोगों को कैसे बोलना चाहिए। जब उनके प्रतिनिधि के पक्ष में लोग उनसे कमेंट सवाल कर रहे हैं कि भाई आप ये गलत क्वेश्चन कर रहे हैं, तो उसको आप साला, रेतोकार, चूतिया बोल रहे हैं। ये आपको जनता, आप घूमिए, खूब अब इस बार जवाब देगी। आप खुद घूमिए और लोगों को गुमराह मत कीजिए। काम हुआ है, 3 साल से लोग परेशान हैं बाढ़ से। ये गांव ही नहीं, ये पंचायत ही नहीं, पूरा जिला परेशान था बाढ़ जैसे। आप समस्या समझ रहे हैं ना कि कितना भयावह स्थिति रहा है। पूरा तरैया, मसरक, पानापुर, लोग कितने बेघर हुए हैं, मरे हैं। अच्छा रोड जो निर्मित हो रहा था, जिसमें कार्य चल रहा था, वो सारा रोड स्थगित हो गया, रुक गया 2-2 साल के लिए। तो ये मुखिया जी का कैसे आप आरोप लगा रहे हैं कि विकास नहीं किया गया है? मैं यहीं पे आया था पिछले बार बाढ़ में, लोगों ने रोड की समस्या बताई थी। मैंने उनसे बोला था कि अगर मैं रोड नहीं बनवाऊंगा तो मुझे इस बार वोट मत कीजिएगा। मेरे पिताजी ने बिहार सरकार का रोड जो बना है लंबा वाला, उसका उद्घाटन मेरे पिताजी ने किया है। ये रोड उनके द्वारा है, ये गली का रोड उनके द्वारा है। मुखिया का एक अधिकार क्षेत्र सीमित होता है। मुखिया, कोई भी मुखिया भगवान नहीं होता है कि जो मन सो कर दे। उसका एक अपना अधिकार होता है योजना का। इस योजना के माध्यम से पूरे पंचायत के जितना कुआं है उसको ढकने का, उसको घेरने का योजना आप नेट पे देखिए, दे दिया गया है, मांग कर दिया गया है सरकार से। लेकिन जैसे सरकार उसकी स्वीकृति दे देगी तो इसका भी काम होगा। सारे कुएं जो पंचायत के अंदर हैं, उस सारा कुआं का घेराकरण होगा। लेकिन इस तरह का आरोप लगा रहे हैं तो ये सारा सर गलत है। लोगों को बरगला रहे हैं, इसलिए बरगला रहे हैं क्योंकि वो किसी के द्वारा भेजे गए, एकदम किसी के श्रेणी में, किसी के द्वारा उन काम कर रहे हैं, और जनता सब जान रही है। उनको सवाल करना है तो आइए मुखिया प्रतिनिधि से सवाल कीजिए। आप विगत 10 सालों से मुखिया हैं, वर्तमान में भी हैं, ठीक है। तो आगे और भविष्य में जनता के लिए क्या करना चाहेंगे? क्या आपका मोटिव रहेगा ताकि आपको जनता वोट करे इस बार भी?
देखिए, जनता से मैं यही कहना चाहता हूं कि जनता इस बार भी विश्वास जताए, और मैं पूरा भरोसा दिलवाता हूं कि अगर जनता के हक के लिए, या पंचायत ही नहीं, अगर आपको बीडीओ से, सीईओ से, डीएम से, एसपी से और डीजीपी से और मुख्यमंत्री से अगर काम पड़े, तो ये शख्स है जो आपके लिए अकेले, किसी पहचान की जरूरत नहीं है, अकेले जाके उनसे मिल के और जाके पर अपने से उनके लिए, उनके मदद के लिए, उनके काम के लिए जाके विशेष आग्रह कर सकता है। ये मैं विश्वास दिलाता हूं कि जनता इस बार भरोसा जताए, और विकास के आधार पे ही, कोई कागज के पन्नों में इस पंचायत को अवार्ड नहीं दिया गया है केंद्रीय मंत्री और पंचायती राज मंत्री और कई मंत्रियों के द्वारा, ये आप भी स्पष्ट जानते हैं। तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि इंदिरा आवास की समस्या हो या वृद्धा पेंशन की समस्या हो, ये विगत 10 सालों में भारी मात्रा में इस पंचायत में हुआ है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन समस्याएं कभी भी खत्म नहीं होती है और ना ही कभी विकास रुकता है, सब चलते रहता है। तो मैं पूरा भरोसा दिलाता हूं कि इस पंचायत के साथ साथ एक राष्ट्रीय स्तर पे जो पहचान बनाया हूं, उस पहचान का पूरा फायदा इस पंचायत को देने का प्रयास करूंगा। और मैं भरोसा दिलाता हूं कि पंचायत के जितनी भी ये समस्या है, किसी परिवार के साथ कोई समस्या है तो ये खरा उतरेगा और खरा है। आइए यहाँ के कुछ लोग, ग्रामीण लोगों से भी पता कर लेते हैं कि इन्होंने क्या क्या लोगों से पूछते हैं। का नाम पड़ी दादा? हमारे नाम बताइए रउरा। धर्मदेव सिंह। अच्छा, तो मदन सिंह के चिन्ह नहीं? हाँ, चिंते हैं मदन सिंह। उनको वोट देंगे आप? हाँ, देंगे। क्या क्या किए हैं बताइए। रोड बनाए हैं, चापाकल हलाए हैं। अच्छा, हाँ, रोड बनाए, चापाकल हलाए। और उम्र कितना बोले? 72 साल। तो पेंशन वगैरह मिलत हो रहा था? हाँ हाँ, हर महीना मिल जाला समय से? क्या नाम पड़ी? प्रमोद कुमार। अच्छा, यहाँ के जो वर्तमान मुखिया है जी, क्या आप उनको वोट देना चाहेंगे? जी, तहे दिल से उनका वोट देना चाह रहे हैं। आखिर उन्होंने क्या ऐसा काम किया है कि आप उन्हें वोट देना चाहते हैं? ऐसा हमारे नज़र में देखने से जितना जो काम किए हैं सब सही किए हैं। जैसे रोड है, पक्कीकरण गली गली में भी कराए हैं, जी। वृद्धा पेंशन है और इंदिरा आवास का है। हमारे देखने से जो किए हैं सब सही है। छक्का लगेगा, छक्का। का नाम पड़ी चाचा राउर? वंचित रहे। अच्छा, तो का विचार बा आपके रहे? मुखिया जी हारे कि हाईटेक लगावे के विचार बा? जितावे के बाद। जितावे के बाद? आखिर काहे जितावे के चाहते हैं? बढ़िया काम कैले बनी यही से। अच्छा, चलिए, बहुत बढ़िया। रौरा चाचा बता दिए, राउर का नाम पड़े? कन्हैया राय। कन्हैया राय। तो का आपके मुखिया, वर्तमान मुखिया साहब का हरावे के बा कि हाईटेक लगावे के बा? वर्तमान मुखिया के रखे के बा। आखिर काहे रौरा सपोर्ट करता नहीं? आखिर का कारण बा? बहुत काम भइल बा, जैसे विकास भइल बा। जैसे विकास में नाम बता विकास दें। में जौन की हमनी के ई रोड के ईंटकरण भइल बा, चौड़ीकरण करके। अच्छा, ओकरा बाद हमनी के पोखरा एगो बाटे, ओमे घाट बनल बाटे। जी जी मंदिर के ढलाई करवानी मुखिया जी। जी। एगो उ पुल पर से नदी के रास्ता में बहुत गड्ढा लखा, वो रास्ता निकलल। जी। 20 साल से 30 साल से एक टोकरी मिट्टी ना पड़ रहे, वो रोड बनल, ओमे एगो पुल के निर्माण भइल। का नाम पड़ी बुआ राउर? सोनू कुमार। सोनू कुमार। अच्छा, यहाँ के जो मुखिया जी बनी, वर्तमान मुखिया जी, जात के नाम पर वोट मांगे नहीं कि काम के नाम पर? काम पे नाम पर। अच्छा, ये बताइए भैया बोलिए। कि यहाँ के जो वर्तमान मुखिया बनी, वहाँ के जैसे कि कार्य के नाम पर वोट मांगे नहीं कि जात के नाम पर? क्या बोले हैं? कार्य के नाम पर कि जात के नाम पर? कास्टेज कार्य के नाम पर वोट। जैसे जैसे मान लीजिए कि वो 10 साल से रह रहे हैं और उनका हम ही काम कर, हम साहिबक से निवासी हैं। अच्छा, उन्हीं का देन है मुखिया जी का कि मतलब आज हम घाट बनवाए हैं, पोखरा का निर्माण करवाए हैं, मुरघटिया का है, और उसका मिट्टीकरण वहाँ से 3 किलोमीटर उसका भी सड़क निर्माण करवाए हैं। मुखिया जी का सब देन है। आज इसके पहले जितना मुखिया लोग हैं, इसके पहले कोई कार्य कहाँ हुआ? हम तो यहीं के निवासी हैं, हमारे देखने से कोई नहीं देखे हैं, वो कुछ ही नहीं हुआ है। और ये जात का लेके नहीं देते हैं, ये जातवाद ये वोट नहीं देखते हैं, ये यही करते हैं। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है कि सभी जाति के लोग इनको वोट करेंगे? पूरा ऑल जितने जाते हैं सब श्रेणी से, मतलब पूरे। ए चाचा, ये बताई, हाँ यहाँ के जो वर्तमान मुखिया बनी, हाँ ठीक बा, हाँ कहीं उनकरा के रउरा काहे वोट देम और केहू के काहे ना देम? वहाँ के काम कैले बनी, का काम कइले बनी? रोड बनवले बनी। और का नाम पड़ी? हमार नाम जयराम राय हो।
जयराम राय हाँ इनकरे के वोट दे हैं हाँ। और केहू के का नाम पड़ी और जोगिंदर है। अच्छा यहाँ के 10 साल से मुखिया बनी तो आगे भी इनकरे के जितावे के चाहे के हरावे के चाहे जीतावल जाई। काहे जिताएम काम करत रहन, विकास करत रहन। अच्छा काम होता हाँ, काम काम का भल बा काम रोड बनल बाटे, मिट्टी गिरल बाटे, नल जल बन गल बा, नल गिरल बा, ढलाइयो पड़ी गइल बा। भाई रवि भूषण मिश्रा। मिश्रा जी। अच्छा मिश्रा जी बताई रोड़ा कि यहाँ के जो वर्तमान मुखिया बानी का वोट देवे के बा पूरा वोट देवे के बा हरावे के नहीं ना काहे हराए काम हुआ है महाराज। अरे महाराज पूरा सपोर्ट है, हैट्रिक भी लगेगा, पूरा विकास हुआ है हैट्रिक और लगा होगा भी विकास। चलिए बहुत बढ़िया काम किए हैं, काम करेंगे। पूरा पंचायत से सभी लोग से निवेदन है कि आप लोग आरती देवी को ही जिताएं। इस बार भी हैट्रिक लगाने में आप लोग की बहुत भूमिका होगी, आप लोग जितवाएंगे तो एक बार फिर से बोलिए। और उनका चुनाव चिन्ह है कलम दवात, ईवीएम के क्रम संख्या 3 पे। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। भारतीय नेशनल दस्तक में सभी का तहे दिल से शुक्रिया। आरती देवी जिंदाबाद, आरती देवी जिंदाबाद, आरती देवी जिंदाबाद, आरती देवी जिंदाबाद, आरती देवी जिंदाबाद। अब की हैट्रिक लागे कि ना हैट्रिक लगी, हैट्रिक लगे लगेगा बिल्कुल पूरा बिल्कुल, क्योंकि काम किए हैं तो हैट्रिक लगबे करेगा, नहीं किए रहते तो हैट्रिक ना नहीं बहुत लगता। बढ़िया के बात बा।